नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम धारा और नाव से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। माना शांत जल में नाव की चाल, जब पानी बह नहीं रहा है, शांत है जल, उस समय नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल, देखो धारा यदि बह रही है उसकी चाल यदि y किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में यदि हम नाव को यदि चलाएं तो x किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी स्पीड। और अब मान लीजिए धारा वाले की बात करते हैं, धारा की चाल y किलोमीटर है, तो देखिए तब क्या होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में देखिए शांत जल में तो x किलोमीटर प्रति घंटा था और धारा चल रही है, उसके साथ उसका बहाव और बढ़ जाएगा तो x धन y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और उसी प्रकार यदि धारा की विपरीत दिशा में लाए, यदि धारा ऐसे बह रही है और नाव को हम ऐसे चलाएं पानी में, तो क्या हो जाएगा, x ऋण y, मतलब धारा जितनी स्पीड से बह रही है वो नाव को रोकेगी आगे बढ़ने के लिए, तो उतना कम हो जाएगा, उतना कम किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इसको हम सरल भाषा में समझ सकते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई और धारा की विपरीत दिशा में x ऋण y किलोमीटर होगा। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, माना धारा की दिशा में नाव की चाल, ये देखिए माना धारा की दिशा में नाव की चाल, यहाँ x धन y माने हैं, यदि उसी को हम यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। उसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में, अब धारा की विपरीत दिशा में मान लो b मान लेते हैं प्रति घंटा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए इतने पूरे को a मान लिए, इसको पूरे को b मान लिए, तब शांत जल में नाव का वेग, अब ये वापिस हमको इसको जानना है, तो शांत जल में नाव का वेग होगा 1/2 a प्लस b, इसको दोनों को जोड़िए तो क्या होगा, y कटेगा, 2x बचेगा, 2x से 1 बटे किए हैं तो 2 से कट जाएगा, x बचेगा। देखिए इसका मान आ जाएगा वापस, यदि ऐसा दिया हो, यदि ये दोनों दिया हो तो हमको इसको लाना है, तो इस प्रकार के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे धारा की दिशा में नाव की चाल, इस पूरे को a मान लेते हैं और इस पूरे को b मान लेते हैं, तो देखिए दोनों का आ रहा है, क्या आ रहा है, शांत जल में यदि नाव की चाल ज्ञात करनी हो तो 1/a धन b करेंगे, या इसी को लिख सकते हैं a धन b/2 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार धारा का वेग क्या हो जाएगा, a ऋण b/2, या 1/2 ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक नाविक धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग ज्ञात करो। देखिए एक नाविक है, वो धारा के विपरीत दिशा में, धारा मान लीजिए ऐसे बह रही है, तो ये नाविक जो है विपरीत दिशा में जा रहा है ऐसे, तो उसको वो 10 किलोमीटर जाता है, और धारा की विपरीत दिशा में यदि 10 किलोमीटर जाता है तो धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दशा में, धारा की दिशा में यदि जाता है तो वो 25 किलोमीटर सफर कर पाता है, विपरीत दिशा में जाता है तो 10 किलोमीटर सफर कर पाता है। और ऐसा दोनों करने में, जब ये 25 किलोमीटर अनुकूल दिशा में जाता हो और 10 किलोमीटर विपरीत दिशा में धारा के चलता हो, तो दोनों स्थिति में 5 घंटे का समय लगता है उसको। समय देखिए 5 घंटे दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, उसकी स्पीड दी हुई है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हम ये देख लेते हैं कि नाविक की धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब ये अनुकूल दिशा में, बराबर हो जाएगा 25/5 घंटे। देखिए 25 किलोमीटर जाता है वो, ये दूरी है, और बटे समय, तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो नाविक की चाल जो है धारा की दिशा में
धारा की दिशा में इसकी चाल हो जाएगी, देखो 5 एकम 5 पंचे, ये हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर में दिया है इसलिए प्रति घंटा, और यहाँ भी घंटा दिया हुआ है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार नाविक की धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में ये भी चाल निकलेगा, है ना। तो चाल कितना आ जाएगा, ये देखिए धारा की विरुद्ध दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, और ऐसा करने में उसको कितना समय लगता है, 5 घंटा इसमें भी लगता है। तो देखिए 5 एकम 5 दूनी, तो ये आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए नाविक की धारा की दिशा में चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल देखिए दूरी कितना है हमारा, देखिए 25 किलोमीटर, और 5 घंटे का समय लगता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 25 बटे 5, 5 पंचे 25। तो देखिए धारा की दिशा में वो नाविक 5 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। उसी प्रकार नाविक धारा की विपरीत दिशा में वो 10 किलोमीटर जाता है, और ऐसे करने में भी उसको 5 समय लगता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं, जाने के समय भी और विपरीत दिशा में भी। ठीक है, अब देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हमको ज्ञात करना है कि धारा का वेग क्या होगा। तो धारा का वेग जानने के लिए अभी धारा का वेग जानने के लिए अभी एक चर्चा किए थे, 1/2 a धन b, ऐसा चर्चा किए थे। या इसको यहाँ पे बटे में भी 2 को लिख सकते हैं। तो चलिए, अच्छा धारा का वेग वाले में यहाँ माइनस होगा, और यदि इसको धारा के जगह में इसका धारा की दिशा में होता इसका, है ना, इसमें नाविक का, तो यहाँ पे प्लस हो जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, a का मान कितना है 5, ऋण b का मान कितना है यहाँ पे 2। तो देखिए इसमें 5 में 2 गया 3, और ये वाला 2, तो 3/2 मतलब 1.5 क्या हो जाएगा, धारा का वेग हो जाएगा किलोमीटर। इस प्रकार चलिए दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न 2, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा का वेग ज्ञात करो। चलिए इसके पहले प्रश्न में केवल धारा का वेग दिया था, जिसमें हम सूत्र लगाए थे 1/2 a ऋण b, यहाँ दोनों दे दिया। देखिए तैराक का चाल का भी दे दिया है, तो इसमें 1/2 a धन b वाला सूत्र लगाएंगे। चलिए अभी चर्चा किए थे हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम पहला में तैराक की चाल। देखिए एक तैराक धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए 8 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर। जब तैराक का जानना हो तो ये दोनों में, और ये बटे नीचे भी लिख सकते हैं, बोला है 1/2 और a प्लस b ऐसा था, तो यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। अब ये कितना हो गया 6 और 8 14/2 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। a प्लस b/2। उसी प्रकार अब धारा का वेग, अभी इसके पहले एक प्रश्न किया अपन, धारा का वेग क्या किए थे, उसमें a ऋण b/2, तो a ऋण b 8 ऋण 6, 8 ऋण 6 नहीं बटे 2, यहाँ कितना बचा 2/2, 2 एकम मतलब हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।